बैतुल अहजान किला सुल्तान की सरबराही में जंगजुओं 2 माह के अरसे में फतह करते हैं। यह वक्त हमें तेजी से गुजरता हुआ दिखाया जाता है। 2 माह के बाद कमांडर बादशाह बाल्डोन के सामने मौजूद होते हैं। बाल्डोन उनसे कहता है कि बुकरास, हरीम, एला और बैतुल अहजान ये वो किले हैं जो सलाहुद्दीन ने हमसे 2 माह में छीन लिए। अब उसकी अगली मंजिल क्या है? तमाम कमांडर शर्मिंदा नजर आते हैं। लॉर्ड जिलास कहता है कि सलाहुद्दीन कदम ब कदम कुद्स के करीब आ रहा है। अब उसके पास सिर्फ 2 कदम बाकी रह गए हैं, एक कैरक, दूसरा एबलिन। लॉर्ड गाय कहता है कि शाम के गिर्द इलाकों में हमारे आदमियों से आने वाली इत्तलाआत भी इसी तरफ इशारा करती है, इज्जत माब। लॉर्ड जिलास कहता है कि अब इस हालत में करने को सिर्फ एक काम बाकी है, एबलिन का दिफा बिल्कुल वैसा करना जैसे हम कौद्स का दिफा कर रहे हैं। इसलिए हमें अपनी पूरी ताकत के साथ एबलिन को मजबूत करने पर मजबूर होना होगा। बाल्डोन कहता है कि जो भी जरूरी है वो मुकम्मल दयानतदारी से किया जाए। ये जान लो कि तुम्हारा फर्ज सिर्फ हमारी जमीनों का दिफा नहीं बल्कि अपने मुकद्दस दीन और अपने मकसद की हिफाजत के लिए इसे पूरा अंजाम देना है। ये सुनकर बालियान कहता है कि इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि मैं इस कबीले पर अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा। बाल्डोन कहता है कि कोद्स की फौज और टेम्पलर्स सरमायों का सबसे बड़ा लश्कर एबलिन की हिफाजत के लिए भेजा जाएगा। लॉर्ड जिलास कहता है कि मेरे सरमायों का एक बहुत बड़ा लश्कर यूरोप से एबलिन पहुंचने को है। उनकी मौजूदगी और आपकी हिमायत से सलाहुद्दीन को सामने एक नाकाबिल ए तस्खीर किला मिलेगा। आखिर बाल्डोन शातलियों से कहता है कि लॉर्ड जिलास के सरमायों को बहिफाजत एबलिन ले जाओ। फिर मारिया से पूछता है कि बाजंतीनी से कोई खबर आई? मारिया कहती है कि शहनशाह ने हमारी मदद की पुकार कबूल की है, वो अपनी फौज का एक बेहतरीन दस्ता हमारी मदद के लिए भेजेंगे। बाल्डोन कहता है कि मुसलमानों की सांसें हमारे करीब हैं, हमारा फर्ज उनकी सांसें काटना है। वो मान लेंगे कि ये जमीनें हमारी हैं। उधर शाम के दीवान में काजी फाजिल सुल्तान को 4 किलों की चाबियां पेश करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फौज तमाम महाजों से फतहयाब होकर वापस आई है। बुकरास, एला, हरीम और बैतुल अहजान किलों की चाबियां मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं कि नेकी को बुराई और बुराई को नेकी बनाने वाले अल्लाह ताला ने हमारी कोशिशों को मायूस नहीं किया। ये चाबियां नहीं बल्कि फतुहात की खुशखबरियां हैं। बोरो पूछता है कि मेरे सुल्तान अगली बारी किसकी है? सुल्तान कहते हैं कि हमारे कुद्स तक पहुंचने के रास्ते में सिर्फ 2 रुकावटें हैं, एक एबलिन, दूसरा कैरक। हम सबसे पहले एबलिन की तरफ बढ़ेंगे। बोरो कहता है कि तो बालियान की बाकी राह जाने वाली हिसाब किताब के मुकम्मल होने का वक्त आ गया है। सुल्तान कहते हैं कि वो अपने जिंदा बादशाह बनने पर खुश नहीं हो सकेगा। गोक बोरो कहता है कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि हम थोड़ी देर के लिए रुक गए हैं, वो गफलत की वजह से पकड़े जाएंगे। मगर सुल्तान कहते हैं कि सूरत हाल ऐसी नहीं, वो तैयार हो रहे हैं। गोक बोरी इत्तलाआत के मुताबिक सरमायों का एक बड़ा दस्ता एबलिन की तरफ आ रहा है। हमारा पहला कदम एबलिन की तरफ जाने वाले फौजियों और खुराक को रोकना है। बोरो, कराकुश, बाएं बोरा और गोक बोरो, तुम सप्लाई